अवाना के मुताबिक उन पर उस वक्त हमला हुआ जब वो चुनाव प्रचार के लिए सेवर थाना क्षेत्र के कसौदा गांव गए हुए थे। आपको बता दें कि हमलावरों ने उनके काफिले पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में काफिले की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमले के काफिले की कई गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। तो भरतपुर में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त ही, कांग्रेस उम्मीदवार जोगेंद्र सिंह अवाना के काफिले पर हमला, लाठी और कुल्हाड़ी लेकर लोगों ने काफिले पर हमला कर दिया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे 35 बदमाश। सेवर थाना क्षेत्र के कसौदा गांव का ये पूरा मामला। हमले में काफिले की कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ललितेश कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललितेश, क्या है पूरा मामला? क्या पता चला कि कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया था काफिले पर? क्योंकि अगर किसी कांग्रेस उम्मीदवार पर राजस्थान सरकार के रहते हुए हमला होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर यह सीधा निशाना होता है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, नदबई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना जनसंपर्क के दौरान, चुनावी जो जनसंपर्क है उसके दौरान गांव कसौदा पहुंचे थे। वहां 3 कार और कम से कम 15 से 20 बाइक पर 30 से 40 बदमाश आते हैं और एक स्कॉर्पियो थी उनके काफिले में, उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। और जैसा कि विधायक ने बताया है कि 3 फायर भी वहां हुए हैं। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि मुझे नाम तो पता चल गया है, लेकिन मैं मीडिया वालों के सामने उजागर नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतना इशारा किया है कि यह सेवर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान के इशारे पर यह हुआ है। और हमले की वजह भी बताई है कि सेवर पंचायत समिति को वह उज्जैन में शामिल कर रहे थे, इसके चलते वह लोग नाराज थे। मैं उन लोगों से भी बात कराना चाहूंगा। जब आप देख सकते हैं देखो, मैं आपको वो गाड़ी की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा जिस गाड़ी पर हमला हुआ है। देखिए, ये वो गाड़ी है जहां हमला हुआ है और ये देखिए शीशा देखिए। और मैं उन लोगों से भी आपकी बात कराना चाहूंगा जो इस गाड़ी में मौके पर मौजूद थे। देखिए, ये मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या हुआ था? आप गाड़ी में बैठे हुए थे? हमारा गाड़ियों का काफिला कसौदा से अनीपुर गांव की तरफ जा रहा, तभी करीब 2-3 गाड़ियों में भर के और करीब 25-30 मोटरसाइकिलों पे 50-40 बदमाश आए और उन्होंने गाड़ियों पे एकदम से लाठी फरसों से और हमला किया गाड़ी के पीछे से। और उसमें 3 राउंड फायर भी किए थे गाड़ियों के पीछे, जो कि गाड़ियों में नहीं लग पाई। इससे हमारी जान बची। जैसे तैसे करके हम अनीपुर गांव में होके निकल के खेतों के रास्ते बच के निकल के आए। वहां पे बहुत भारी संख्या में लोग थे, जिससे जान बचाना भारी मुश्किल हो गया था हमें। तो हमने जानकारी की तो करीब हमारे एमएलए साहब का विरोध कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे और बोल रहे थे कि आपको हम जान से मार देंगे, हम आपको इस गांव में नहीं घुसने देंगे, बिल्कुल आप जाटों के गांव में नहीं घुसोगे। इस तरीके से वो विरोध कर रहे थे। देखिए, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस गाड़ी में विधायक सवार नहीं थे। जो विधायक थे वो दूसरी गाड़ी में सवार थे और ये जो गाड़ी थी वो काफिले से थोड़ी आगे निकल गई थी। जी ललितेश, देखिए, इसके साथ ही कई सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, पर पुलिस ने क्या प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर ली है? ये बिल्कुल, विधायक जो अवाना है वो थाने पर मौजूद हैं और शिकायत लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, एडिशनल एसपी भूपेंद्र शर्मा मौजूद है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग मौके पर जा रहे हैं और जांच करने के बाद ही आप लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी दे पाएंगे। जी ललितेश, इसके साथ ही देखिए यहाँ पर सवालिया निशान तो सुरक्षा पर खड़े होते ही हैं, क्योंकि देखिए आचार संहिता लगी हुई है। उसके साथ ही अगर इस तरीके से गुंडे बदमाश एक विधायक पर हमला कर देते हैं तो फिर सुरक्षा कहाँ रह जाती है? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधायक जो वर्तमान में है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस तरह से हमला हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्य सचिव को भी सूचित किया है कि इस तरह से मेरे ऊपर हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी भरतपुर आने वाले हैं और जो जोगेंद्र सिंह अवाना विधायक हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन यही है कि पुलिस भी इस बात को लेकर के सोच रही है कि इन पर आखिरकार इतनी आचार संहिता लगी हुई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है, जांचें चल रही हैं, लेकिन इस तरह
से जो विधायक कह रहे हैं कि 3 फायर भी हुए हैं, तो इस तरह से सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह से जो बदमाश है वो हथियार कहां से लेके आए और इतनी संख्या में, जैसे कि ये बताने लाठी डंडे और पर्चे लेकर के वहां पहुंचे थे। जी चलिए ललितेश, इसके साथ ही जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो कहीं